नमस्कार बच्चों, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ए क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में काव्य 10 सीखो उसके बारे में अभ्यास करेंगे। हमें किसी न किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो, हमें कुछ न कुछ उनसे सीखने को मिलता है। तो इस काव्य की समझूती समझने से पहले हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। तो देखिए, शब्दार्थ दिए हुए हैं। फूल यानी पुष्प, सूरज यानी रवि या भानु, नित यानी सदा, प्रतिदिन, हमेशा भी कह सकते हैं, लता यानी वेद, भौरा यानी मधुकर या भौरा, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु या पानखर, गुजराती में पानखर ऋतु पण कही शकाय। तरु यानी पेड़ और वृक्ष भी कह सकते हैं। धीरज यानी धैर्य या धीरता, हवा यानी वायु और पवन, पृथ्वी यानी धरा या अग्नि, कोमल यानी नाजुक या मुलायम, जलधारा यानी पानी की धारा या प्रवाह, पानी यानी जल या नील। तो ये शब्दार्थ है और इस काव्य में मुहावरे दिए हुए हैं, ये भी हम देख लेंगे। शीश झुकाना यानी विनम्र होना, कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, आगे बढ़ना। तो अब हम इस काव्य की समझूती देखेंगे। इस काव्य के कवि है श्रीनाथ सिंह। उन्होंने इस काव्य में बताया है, प्रसिद्ध किया है कि जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीजों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। इस कारण फूल, भंवरे, सूरज, पृथ्वी ये सारे से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे पहले पंक्ति में फूल का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी पंक्तियां है, तो हम देखेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से हमें नित यानी सदा, हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, यह सीख मिलती है। फूले वो पुष्प है, वो हमेशा खिले हुए रहते हैं, मुस्कुराते हुए जैसे रहते हैं और अपनी खुशबू चारों ओर फैलाते रहते हैं। तो उस तरह से हमें फूलों से हरदम हंसते हुए रहना चाहिए, यह सीख मिलती है। और भौरों यानी भौरा, वो आपने देखा होगा, भौरा है वो हरदम गुनगुनाता रहता है, उसमें गुनगुनाने की आवाज आती रहती है। तो उस तरह से हमें भी हमेशा नित्य यानी हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। वृक्ष की झुकी हुई डालियां होती है, तो उससे हमें शीश झुकाना यानी विनम्रता का गुण सीखना चाहिए। हमारे में जितना भी ज्ञान बढ़े, हम किसी भी ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाए, तो भी हमारे में अभिमान, अहंकार नहीं आना चाहिए, पर उसकी वजह हमारे में विनम्रता होनी चाहिए। यह सीख हमें तरु की झुकी डालियों से मिलती है। आगे देखिए, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा से हमें कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए। हवा बहती है तब वह एकदम कोमल रहती है, उसी तरह हमारे में भी वही कोमल भाव होना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध में हम पानी डालेंगे तो वो एक जैसा ही रहता है, तो उस तरह से हमें भी सबके साथ मिलना
मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको मिलाना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणों से सीखो, जब सूरज उगता है उसकी किरणें आती है तो वो सबको जगाता है। तो उसी तरह हमें भी अपने ज्ञान को बांटकर सबको प्रकाशित करना है, ज्ञान देकर उनका अंधकार दूर करना है। लता और पेड़ों से सीखो सबके गले लगाना। लता यानी वेल, आपने वेल देखी होगी, वो लपेटी हुई रहती है। जब पेड़ के आसपास लपेटी हुई रहती है तो उसी तरह हमें यह सिखाती है कि हमें भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, गले लगाना चाहिए। वो व्यक्ति कैसा भी हो पर हमें उससे भेदभाव नहीं रखना चाहिए, उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे देखिए, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली का स्वदेश पानी है, वो पानी में रहती है, उसका देश कहे तो वो पानी है, उसको पानी में से बाहर निकालो तो वो तड़प कर मर जाती है। तो उसी तरह पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ यानी पानखर ऋतु, हमने अभी देखा पानखर ऋतु में पत्ते एक एक कर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तब वृक्ष दुखी नहीं होता है पर धैर्य रखता है, क्योंकि फिर से नए पत्ते आने वाले ही हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसी कोई भी मुश्किल या कठिनाई आए तो उस वक्त हमें धीरज रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ना कि हम दुखी हो जाए और नासपास हो जाए। आगे देखिए, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा करना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। दीपक से, दिए से हम सीख सकते हैं कि वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, अंधेरा दूर करता है। तो उसी तरह हमें भी दूसरों में अज्ञानता दूर कर ज्ञान का प्रकाश बांटना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी ने हमें हवा, पानी, जमीन ये सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें इस तरह पृथ्वी ने हमें ऐसे बिना स्वार्थ के सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें भी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, ना कि हम कोई स्वार्थ रखकर सेवा करें। तो इस तरह से हमें पृथ्वी से यह सीख मिलती है। आगे देखिए, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुओं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा यानी पानी की धारा, पानी हमेशा बहता रहता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो वो गंदा बन जाता है, वो हरदम आगे आगे बढ़ता रहता है। तो हमें भी अपने जीवन पथ में आगे आगे बढ़ना चाहिए। और धुओं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं है वो हरदम ऊपर ही ऊपर जाता है, ना ही कभी वो नीचे आता है, हरदम आगे ऊंचे ही जाता है। तो हमें जलधारा और धुएं से हमेशा आगे बढ़ना, प्रगति करना, यह सोच होनी चाहिए। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कठिनाई आए या कोई भी परिस्थिति, विकट परिस्थितियां आए, तो उस वक्त हमें ना ही बुरे विचार रखने चाहिए, पर हमेशा आगे सोचने की वृत्ति रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इस कार्य में प्रकृति की अनेक चीजों द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है और हर एक व्यक्ति हो या कोई वस्तु, उनसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए और जीवन में प्रगति करने के लिए मुश्किलों का सामना भी करना चाहिए। बच्चों, यह कार्य आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।